तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं अमेरिका से वापस घर लौटा तो देखा कि पूरे खानदान के 20 लोगों का खाना मेरी पत्नी अकेले ही बनाती है, जबकि मेरी भाभी और बहनें उसकी कोई भी काम में मदद नहीं करती। सब मिलकर टेबल पर खाना बैठकर खाते और वो बेचारी दूर बैठकर उनके मुंह तकती रहती। घर का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी इतनी चुप क्यों रहने लगी है। एक दिन घर में मेहमान आए थे तो मैंने सबके सामने ही अपने पत्नी के साथ जो किया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था। इसमें मेरी 2 साल की बेटी प्रिया भी थी। मेरी आंखें पूजा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर प्रिया को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। प्रमोद, लाओ इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज़ आई तो फौरन ही मैंने पूजा का पूछ लिया, दीदी पूजा क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। प्रमोद, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज रोज काम करती है। आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं तो इसीलिए वो खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया था। एयरपोर्ट से घर तक लगभग 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता प्रिया से खेलता रहा। जब वह मुझे देखकर हंस रही थी सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश पूजा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुँचे तो पूजा पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन बस नहीं किया। दूर से ही मुस्कुरा दिया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्तों भी मिलने आ रहे थे। पूजा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती तो कभी किसी को पानी देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी पूजा तो कहीं खो गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रस कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। मैंने सोचा पूजा की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम ही काम में लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, प्रमोद मेरे पास आकर बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? जी मम्मी, पूजा से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है वो, सारा दिन तो बिस्तर तोड़ती रहती है। आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि पूजा के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। पूजा के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में भी लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने पूजा को काम न करने को बोला और साथ में मम्मी ने भी पूजा को डांटने लगी तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होंगी। पूजा कामचोर होगी, काम ही नहीं करती होंगी। आखिर वो मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती हैं। रात को जब सब सोने चले गए तो पूजा से कुछ बात करने का मौका मिला। पूजा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी जब हम साथ ऑफिस में काम करते थे, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी उससे लड़ाई तो कभी मैडम सुनीता से झगड़े। दरअसल पूजा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी किया करते थे। पूजा मुझे पहले ही दिन से बहुत पसंद आई थी। जब वह पहले ही दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी लगती थी। शकल सूरत भी बहुत सुंदर था। बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की।
फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन पूजा को आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था। तुम माँ को राजी किया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और फिर आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका। शादी के कुछ दिन बाद ही इधर उधर दावत और फिर घूमना फिरना और फिर तुम्हें शॉपिंग कराना, पूरा महीना ऐसे ही गुजर गया था। प्रमोद, वो मैं बस पूजा ने अपने इतना ही कहा था कि प्रिया ने रोना शुरू कर दिया। पूजा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंखें कब लग गई पता ही न चला। सुबह प्रिया के रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई थी। पूजा यार, प्रिया को देखो, ये रो क्यों रही है। पर प्रिया को ज़्यादा रोने की वजह से आखिर मैं ही उठ गया। पूजा, कहाँ हो यार। यह कहते हुए मैं प्रिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से पूजा को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं पूजा, चने और लाना है। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंक करके रह गया। कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय पूजा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब भाई बहन मौजूद हैं। मैं बोला, मम्मी पूजा कहाँ है, प्रिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ प्रिया को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देख लेती हूँ। आज फिर पूजा किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 20 से 25 लोग होंगे ही, पूजा खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि पूजा कोई काम ही नहीं करती, बस पूरे दिन पलंग तोड़ती रहती है। बस कल ही तो किया था, तो यह फिर क्या था। मैंने कहा, पूजा अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक पूजा सबका बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि पूजा इतनी चुप क्यों रहने लगी है, इतनी खामोशी की वजह क्या है। मेरे घर में आ जाने के बाद पूजा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हो गया था। शायद मेरे जाने के बाद सब उसी पर हावी हो जाएंगे। तब ही वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह भी देती और मैं खुशी से उसकी मदद करने को उठ भी जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि पूजा नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही हुई थी। बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी हर तीसरे चौथे दिन तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। पूजा के कमर में हमेशा दर्द रहता था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो किचन में चली गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि प्रिया अभी सो रही थी, इसीलिए मैं दीदी से बात करने में मशरूफ़ हो गया था। दीदी हम सब बहन भाइयों में से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनका बहुत पसंद करते थे। प्रमोद, प्लीज़ खाना लगवा ले मेरे साथ में। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और पूजा की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी, यहाँ तक कि मेरे माँ को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते से फारिग हो गए और पूजा भी प्रिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ हो गए। प्रमोद, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग कभी भी ना खुश रहो। तुम लोग मेरे प्यारे भाई बहनें हो। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो हमेशा ही सुखी रहोगे।
आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी, आप बोलें। आपको मालूम है कि हम सब भाई बहन आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। प्रमोद, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई देख न ले। अच्छा सा नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे, कल वही रहेगी। जो उसके काम हैं उसको करने दिया करो। वो काम करती हुई अच्छी लगती है। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी, लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। पूजा मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस प्रिया के लिए दूध बना देता। उससे ज़्यादा मैं उसका साथ कुछ नहीं देता। मम्मी नहीं चाहती कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं। बस फिर मैं वहीं रह गया, क्योंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब किया करता था। मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया था, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा पैसे कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि पूजा क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया था। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और पूजा ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पूजा नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उनकी हामी भर दी। ठीक है, तुम दूसरे शहर चले जाओ, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह बड़े भाई के साथ और भाभी के साथ बच्चों के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता रहता और उनको उनके पते पर भिजवाता रहता। पूजा जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन पूजा जॉब से वापस आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। पूजा थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस नहीं होती थी। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से ही मंगवा लिया करते थे, क्योंकि पूजा अब रोज़ बीमार रहने लगी थी। प्रमोद, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से नहीं जा पाता था। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। न मुझे टाइम मिला, न पूजा की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ, पेट में दर्द, जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। सिवाय पूजा के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो होते हैं ना, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं पूजा के साथ बहुत गलत कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती थी कि पूजा जॉब से वापस आकर खाना बनाए और हम सबका देख रेख करे और फिर पूरे घर को संभाले। और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता और दीदी की कही हुई वो बात, पत्नी से ज़्यादा मदद न करना सारी जिंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। पूजा और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और मैं कभी खाना ना बनाने पर लड़ता, और कभी मेरे घर वाले और कभी मेरे पूजा के घर वाले। बस यूं ही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते तो कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। पूजा हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी हुई है और मैं
खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे और कोई नहीं है। मेरे घर वाले पूजा से हाल चाल तक पूछने नहीं आए हैं। सिवाय पूजा की मम्मी की और कोई नहीं है जो इस वक्त उसके लिए बेचैन हो। आज मुझे वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे ये नहीं कहा कि प्रमोद अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं पूजा को हर दफ़ा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि ये सब काम से भागने की चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने पूजा को बदल डाला था। वह पूजा जो जिंदगी जिया करती थी, जिससे वो खुश रहा करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। पूजा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थका हुआ रहता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। पूजा तुम सच कहती थी कि प्रमोद दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरतें क्यों नहीं थकती। इसका इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयान कर सके। मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उसके भी नाज नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन बनी रहे तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियां जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात है, हमारे घर वाले जितने हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है ना कि मोहल्ले वालों की, और आपको आपके घर को संभालना उसी का काम होता है। लिहाजा उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और सम्मान और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपने बीवियों के उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए, लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ।